जो इसका बाकी का नेटवर्क है, चूँकि घर के अंदर ही उन्होंने चीज़ें छुपाई थी और फिर वहाँ से उन्होंने बरामद कर ली चीज़ें। 15 दिन पहले एक नई काम वाली आई है घर में, तो उसका ये काम है। अहम खबर ने आपको फैसलाबाद से। फैसलाबाद में पुलिस ने ताजर के घर से करोड़ों रुपए के जेवरात चोरी करने वाली 16 साल सहर फातिमा को गिरफ्तार करके जेवरात बरामद कर लिए। थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाका शादमान कॉलोनी में ताजर के घर में काम करने वाली 16 साल सहर फातिमा ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत के जेवरात चोरी कर लिए। चोरी का मुकदमा थाना पीपल्स कॉलोनी में दर्ज किया गया। थाना पीपल्स कॉलोनी पुलिस ने जदीद वसाइल को बरोकार लाते हुए घर में काम करने वाली सहर फातिमा को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने बताया कि तमाम जेवरात उसी के घर में छुपा रखे थे। पुलिस ने तमाम जेवरात बरामद करके मालिक के हवाले कर दिए। पुलिस की जानिब से जेवरात को रिकवर करने पर ताजर मोहम्मद जुबैर ने पुलिस की काविश को सराहा और बताया, ये जी 15 दिन पहले एक नई काम वाली आई है घर में, तो उसका ये काम है। जब हमें ज़रूरत पड़ी है, पहले तो लॉकर में होता था, पता नहीं लगा। उसका नाम सहर है, उसके बाप का नाम मुबशर है। आगे भी हम वहाँ से लड़कियाँ रखते हैं और रखाने वाली रखाती है। और जब हमें ज़रूरत पड़ी निकालने की तो देखा सारे डिब्बे खाली थे। फिर हमने 15 पे कॉल की है। ये सब भाई हमारे जो बहुत अच्छे हैं, जफ़ा साहब हो गए, SHO राशिद साहब हो गए, नसीर साहब, रहमान साहब, ये मौके पे आए, 2-3 मिनट में आ गए। इनकी बहुत मेहरबानी, ये इन्होंने हमारा बहुत तावन किया। उसने सामान जगह जगह 4-5 जगह पे रखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके घर में, क्योंकि पहले और भी काम वालियाँ हैं, पहले उन पे भी शक था। पर जब थोड़ा सा सामान घर से मिल गया ना, फिर उनसे शक ख़त्म हो गया कि यार जो घर की काम वाली है ना उसके पास है। फिर इन्होंने फिर दोबारा सुबह 10 बजे आए हैं सब, इन्होंने इंटरोगेट किया लेडी कांस्टेबल ने, उसने खुद ही बता दिया कि मैंने कहाँ रखा हुआ। बहुत अच्छी कारकर्दगी की है इन सब भाइयों ने, किसी ने कम नहीं की। जिसकी जो ताकत थी उसने लगाई है। किसी की ज़्यादा ताकत है, उसके ज़्यादा सोर्सेस हैं, उसने ज़्यादा सोर्सेस लगाए हैं। अपनी हद से ज़्यादा ही की है इन्होंने। CPO फैसलाबाद इस वक्त पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए इस ऑड टाइम पर। हमने 2 केसेस आपके सामने रखे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम आमतौर पे पहले बड़ी वो करते थे, लेकिन हमने कोशिश किया इवेंट बेस्ड और केस बेसिस आपके सामने करें। एक केस बड़ा जो है वो वर्कआउट किया है SP मदीना टाउन ने, और 1 करोड़ और 80 लाख रुपए की उन्होंने रिकवरी की। उसकी डिटेल्स अभी आपको खुद बताएंगे, सारी डिटेल्स विद ऑल द जो उस पर एफर्ट हुई है। और दूसरा बड़ा केस जो है वो एक डेड बॉडी एक खातून की हमने बरामद की है, ऑनर किलिंग थी, और वो बड़ा प्रोफेशनल काम हुआ है। उसकी आपको डिटेल SP जड़ावाला खुद बताएंगे। मैं इनके मुंह से इसलिए बातें निकलवाना चाहता हूँ कि आपके सामने प्रॉपर डिटेल आए। इसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस हैं सोसाइटी के लिए सेफ्टी के हवाले से, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी जो रवायती कम्युनिकेशन है, इबलाग है, उसमें बातें रह जाती हैं। हम आम तौर पे वो बात क्राइम की ही करके चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें भी हाईलाइट हों। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। SP मदीना टाउन, आप पहले बताइए डिटेल जो आपकी सारी केस कैसे वर्कआउट किया और सारी डिटेल बताइए। जी, इसमें हमें इत्तला मिली थी तकरीबन 65 तोले सोने की चोरी के। इसमें फौरी तौर पे हमारी टीम वहाँ पे पहुँची, फॉरेंसिक्स भी हमारी पहुँची, बाकी हमारी थाने की टीम भी पहुँची। तो उसमें फैमिली के साथ मिल के हमने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पता चला कि फैमिली काफ़ी दिन बाद आई है, और जो सोना घर पे मौजूद था वो इस दौरान गायब हो चुका था। तो इसमें कुछ हमारे पास सस्पेक्ट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन आ गई थी कि कुछ हाउस मेड्स जो वहाँ पे काम करती थी उनके हवाले से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी। उस पर हमारी टीम ने वर्कआउट किया, और एक हाउस मेड सहर फातिमा जो कि तकरीबन 15-20 दिन पहले उसने काम स्टार्ट किया था, और फैमिली ने उसके मुतालिक वेरिफिकेशन अपनी कंप्लीट नहीं की थी। उसको जब हमने अपने लेडी कांस्टेबल्स के थ्रू इंटरोगेट किया तो हमें पता चला कि उसने तमाम जो सोना था वो उसने घर के अंदर ही मुख्तलिफ जगहों पे छुपा के रखा हुआ था, और वो फिर हमने उसकी पॉइंटेशन पे रिकवर भी कर लिया, और ये केस हमने ट्रेस किया। ये बच्ची की उम्र बताएं जी, मुलज़िमा की उम्र क्या है? तकरीबन 16 साल उसकी उम्र है। अब ये औरत बच्ची है, और जुवेनाइल का कानून लगता है, जुवेनाइल का कानून अगर आप निकाल के पढ़ें, जिस पे फिर बहुत ज़्यादा बात होती है छोटे बच्चों के हवाले से, और अल्लाह ताला का शुक्र है प्रोफेशनली सारा का सारा केस किया है। तो जुवेनाइल की जो बहुत सारी कंसेशन हैं वो फिर ऐसे लोगों को मिलती हैं। इतनी बड़ी रिकवरी है, लेकिन सारी के सारी जुवेनाइल के कवानीन की सहूलतें, आसानियाँ
कन्वर्ट हो जाती हैं। हमारी भी बेटियां हैं, हम समझते हैं कि बच्चों के साथ एक फेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन अगर हार्डन क्रिमिनल हो और कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसको देखा जाना चाहिए। इसी तरह मुलाजिम जो घर पे रखे जाते हैं, ख़ास तौर पे बच्चियों का यहाँ पे बड़ा रिवाज है, छोटी बच्चियाँ रखी हुई हैं अंडर एज, उनके बारे में उनकी वेरिफिकेशन का क्या तरीका है। 15 पे अभी यहाँ पे नया हमारा खिदमत मरकज़ जो बना है, वहाँ पे बार बार हम ये बात कहते हैं और हम आपकी वसातत से ये बड़ी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट वाले लोगों को हम कहते हैं, घरों के मालकान को कहते हैं कि प्लीज़ वेरिफिकेशन करा लें, देख लें उसका वालिद, उसका भाई कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग तो नहीं हैं, कोई इस तरफ। और बिल्कुल उसकी नॉमिनल सी फ़ीस है। दिलचस्पी की बात है, ड्यू डिलिजेंस करने के बगैर अभी एक बच्ची, आपको पता है कि चकझुमरा के एरिया से छोटी बच्ची 8 साल की, वो मुलाजिम लेके गया, 2 साल से उन्होंने घर पे मुलाजिम रखा हुआ था, सोबतपुर से उसका ताल्लुक़ था, बलूचिस्तान से, और उनका नंबर भी उनके पास नहीं था, शनाख्ती कार्ड भी था, कोई चीज़ नहीं थी। और उसके बाद फिर पूरा ये कह देना कि सोसाइटी या स्टेट हमें प्रोटेक्ट नहीं करती है। मेरा ख्याल है कि ये पहले अपने गिरबान को झांकना चाहिए। ताली 2 हाथ से बजती है, और अगर हमने पब्लिक सेफ्टी बेहतर करनी है, लोगों की माल और जान की हिफाजत करनी है, तो ज़रूरत इस बात की कि हम इसको देखें। मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा SP साहब जड़ावाला को कि वो अपनी टीम की सारी कारकर्दगी बताएं। ये बड़ा प्रोफेशनल वो है। फिर उसके बाद सवाल आपका ले लेते हैं अगर इजाज़त हो। जी प्लीज़ सर। इसमें ये हमें SHO डाला रोड को, ये सर इंसिडेंट है 377 गाँव के थाना डाला रोड का। इसमें SHO को किसी ने गांव से इतला दी कि एक औरत जो है ये मिसिंग है और लगता है कि उसके घर वालों ने उसको मार दिया है। इस इतला में सर वो SHO डाला रोड और मैं सब खुद वहाँ पे मौका पे गया, वहाँ पे चेक किया तो हमने एक आदमी को हिरासत में लिया, उसे मालूम किया और उसने हमें ये डिस्क्लोज़ कर दिया कि उसने ये पहली सर इन्फॉर्मेशन ये दी कि हमने इसको नहर में चॉप करके इसके टुकड़े करके फेंक दिए, लेकिन ये इतला इतनी माकूल नहीं थी। इसके बाद हमने सर उससे इंटेरोगेशन की, उस दौरान इंटेरोगेशन वो उसका भाई सर और उसका नाम हसन रज़ा है और सर उसका जो शौहर है उसको हमने हिरासत में लिया और दोनों ने सर उसको बोरी में बंद करके सर, और ये एक दिन पहले कब हुआ था सर, रात को उन्होंने इंतज़ार रेडी पे उसकी लाश जो है वो लेके वहाँ पे एक नाला है वहाँ पे वो फेंक गए। फिर सर उसके बाद उनकी पॉइंटेशन पे हमने फौरी तौर पर पहले मुकदमा रजिस्टर किया था। उनकी पॉइंटेशन पे सर वहाँ जाके वो रात लगे रहे सर, वहाँ पे निकालते रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल सकी सर। तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पे जाके वो सर हमने वो डेड बॉडी रिकवर की सर उसकी पॉइंटेशन पे, और दोनों मुलजमान को हमने पकड़ा है। इसमें ये ऑनर किलिंग थी, हमने ताकि वसूला का आंसर इसमें ना रहे, हमने 311 सर इसमें वो ऐड किया ताकि उनको प्रॉपर जो सजा मिल सके। जी वो शुरू में जी बड़ा सेंसेशनली रिपोर्ट हुआ कि एक औरत के जिस्म के टुकड़े कर दिए गए हैं, और जैसे आपने देखा एक और केस भी मीडिया स्पॉटलाइट में था इसी नेचर का, उसी तरीके से रिपोर्ट हुआ। और वेरी वेल डन बाय योर टीम, भी बहुत अच्छा काम किया। आला कत्ल के बारे में भी बताएं, वो बरामद कर लिया आपने, वो बताइए। इसमें सर 2 चीज़ें थी। एक तो सर उन्होंने पहली जो पॉइंटेशन की, वहाँ पे जब हम गए हमें कोई खून के आसार नज़र नहीं आए। वो अकेला एक बंदा जा रहा था कि मैंने अकेले ने किया है, लेकिन वहाँ पे ना उसका जाना साबित हुआ, ना वहाँ पे कोई खून के निशान हो जहाँ वो बता रहा था कि चौक भी है। और दूसरा सर जो उसमें आला कत्ल जैसा वो सर कुल्हाड़ी, उसमें हमने आला कत्ल जो है वो सर बरामद कर लिया है सर। मौका पे जहाँ पे उसने घर में मारा था वहाँ से वो बेडशीट्स और सारी चीज़ें यहाँ पे पूर्ण लोग थी सर, वो सारी हमने उसी वर्कआउट कर ली। वेरी वेल डन। बस मैं आखिरी बात करके फिर आपके सवाल ले लेंगे। हमें आपको यहाँ पे आज बुलाने का मकसद ये भी था, हमारे पास खड़े हुए दोनों ऑफिसर्स, वी हैव 2 न्यू ASPs फॉर फैसलाबाद। एक राजेंद्र साहब हैं, ही कम्स फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, और आई वेलकम बोथ ऑफ देम हेयर। और फजल साहब जो हैं ये KP से आए हैं, और हम कोशिश करते हैं कि पुलिस को, ऑर्गेनाइजेशन को हम ओपन रखें, मीडिया से हमारा इंटरेक्शन बढ़े। तो जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस देम एज वेल, और नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस। जी प्लीज़, शाबाश बैठिए जी। ये जो इसका बाकी का नेटवर्क है, चूँकि घर के अंदर ही उन्होंने चीज़ें छुपाई थी और वहाँ से उन्होंने बरामद कर ली चीज़ें, उसका जो बाकी वेरिफिकेशन है, जो उनके साथ ख़ानदान के लोग हैं उनको देख रहे हैं। हमारी अप्रोच अब तक यही रही है कि हमने विक्टिम सेंट्रिक सिस्टम रखा है कि विक्टिम की मदद ज़्यादा की जाए। असूली बात जो है, जैसे आपने ख़ुद भी पॉइंट आउट किया है या बात की, और अभी तक से कानून ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कोई बहुत सख्त
माल को घर में अगर कोई ना वेरिफिकेशन करे तो उस पर आप करें। ये हमेशा से पूरी दुनिया में ये इनकरेजमेंट मोड में रखा जाता है, इस पर ये कानून साजी नहीं होती कि आप उनके खिलाफ एक्शन ले लें। बट शायद अगर हमने और सेफ करना हो चीज़ों को तो हम उस तरफ जाएंगे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग घर वालों ने भरपूर हमसे ताउन किया, घर के सारे लोगों ने हमारा साथ दिया और उनकी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से केस वर्कआउट हुआ। वरना ऐसे ही रोज़ घरों में चोरियाँ होती हैं और फिर हमारी टीम बहुत प्रोफेशनल है। आई मस्ट अप्रिशिएट, आई मस्ट गिव क्रेडिट टू एसएसपी इन्वेस्टिगेशन। ये हर केस में खुद इन्वॉल्व होके पूरा उसको देख के और मेक श्योर करते हैं कि पूरी रिकवरी आए सामने। और आज हमारे पास यहाँ पे वो घर के जो हैं लोग जो विक्टिम है वो भी आए हैं, तो अल्लाह ताला इनको महफूज रखे। और हमारी दुआ है कि फैसलाबाद के जितने भी लोग हैं उनकी जान और माल दोनों महफूज रहें। जी अभी हम इसको मज़ीद देख रहे हैं जी, अभी उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड चीज़ भी नहीं आई सामने, मज़ीद हम चीज़ें देख रहे हैं। उनके साथ जो अलाइड लोग जो है उनको हम अभी साथ देख रहे हैं। लेकिन मैं ये डायरेक्शन लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम कोशिश करें कि हम लीनियर इन्वेस्टिगेशन ना करें, हम इसको एक्सपेंड करें, हम आगे लेके जाएँ और देख सकें कि इन्होंने कहाँ चीज़ें बेचनी थी या क्या करना था। लेकिन बड़ी बात ये थी कि विद द ट्रस्ट एंड विद द पार्टनरशिप विद द विक्टिम हमने इसकी रिकवरी कर ली, विच डिजर्व्स लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। अच्छा सर, जड़ावाला में 2 रोज़ कबल एक पुलिस कांस्टेबल खेती है या मर्डर है? जी वो कि अगर आप इजाज़त देंगे तो जो अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस हैं उस पर हम अभी बात ना करें, उसमें इंशाल्लाह हम आपको अच्छा जल्दी रिजल्ट देंगे। हमने लेबलिंग करने में ये किया है कि हमने हमेशा हायर साइड पे कोशिश की है कि केस रजिस्टर हो। ये ख़ुद फैमिली का इसरार था, उसके मुताबिक हमने इसको रजिस्टर किया है। तो ये इंशाल्लाह ताला इसमें हम आपको प्रोग्रेस देंगे। अगर आप मुझसे इजाज़त देंगे तो मैं 7 एप्रिसिएशन के सर्टिफिकेट्स देना चाहता हूँ, तो वो हम कर लेते हैं। जी नहीं, मेरे पास कुछ वकला आए थे, उनकी एक वहाँ पे पिक पॉकेटिंग हुई, उसको हमने चेक किया। एरियल फायरिंग पे हमने बड़ी सख्त पॉलिसी ली है। हम जो मैनेजमेंट है शादी हॉल वाला उनको हम इन्वॉल्व करेंगे। नो वेपन इज़ अलाउड इन द प्रेमिसेस ऑफ मैरिज हॉल। वहीं से ख़राबी शुरू होती है जब आप लोग लाइटों के करीब आते हैं। अंधेरे में तो कोई भी फायरिंग नहीं कर रहा होता, ज़्यादा आगे आके करते हैं, वहीं पे आके शौक़े होते हैं लोग। तो बिल्कुल उस पर वी आर कमिंग हार्ड ऑन इट। आप देखेंगे कि आगे शादियों का जितना सीज़न है, किसी एक भी बच्चे की, किसी एक भी बेकसूर आदमी की जान नहीं जानी चाहिए। एसएसपी ऑपरेशन, आप इसमें कुछ कहना चाहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर हमने जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसके साथ भी रब्ता किया हुआ है और जितने भी हमारे पास शादी हॉल हैं, मार्कीज़ हैं, उन सारों का डाटा हमने इकट्ठा करके उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि वो जो एक सिलसिला है कि एक बंदा जा रहा है आगे के वेपन दिखाता हुआ और या उसके पीछे या जो बारात आ रही है उस टाइम पे जो करते हैं, उसके ऊपर हम पूरा स्ट्रिक्ट जो है वो मॉनिटरिंग भी करेंगे और साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और इसी तरह जो उनकी 1 डे की पाबंदी है उस पर भी बात हुई है, फिर उनकी जो टाइम्स ऑफ हैं उसकी बात हुई है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह जो इस सीज़न में ही आपको पहले से बेहतर नज़र आएगा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, आपने प्रोसिक्यूशन के साथ जो इस केस पे जुवेनाइल के हवाले से जो कर रहे हैं वो भी बताएं, अपनी जो आपकी एंटी रेप के हवाले से भी जो आप काम कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पिछले कुछ अरसे के अंदर गवर्नमेंट ने बड़ा फोकस इस चीज़ पे किया है कि जो चिल्ड्रन, वुमेन और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमारा 2018 के अंदर रिवाइज़ हुआ था, पहले 2001-2 का जो था वो ड्राफ्ट था, तो उन सब में हमने प्रोटेक्शंस ऐड की हैं स्टेट ने कि जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स होते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन और रिफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंस्टेड ऑफ पेनलाइजिंग। उसके अंदर बहुत सारी प्रोटेक्शन दी गई हैं और इसी तरीके एंटी रेप एक्ट के अंदर जो चिल्ड्रन और फीमेल जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, इनके हवाले से ख़ास तौर पे लेजिस्लेशन की गई है ताकि जो उनको स्टिग्मा है उससे बचाया जा सके और जो उनके ऑफेंडर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो। तो इस हवाले से जो SSIOU एंटी रेप के हमारे सर्कल लेवल के ऊपर हमारे यूनिट्स बने हुए हैं, जितने भी ऐसे केसेस हैं उन सब को उनके थ्रू उन जो जितने भी उसमें हमने ऑफिसर पोस्ट किए हैं उनकी हमने 1 मंथ की कोर्स करवाया है और रूटीन के अंदर हम उनकी मंथली वर्कशॉप्स करवाते हैं ताकि वो जो है उनका रिफ़्रेश किया जा सके और जो तफ्तीश है वो प्रोफेशनल लाइंस के ऊपर हो। तो ये हमारी एक एफ़र्ट है जिसके अंदर हम कर रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारे कम्युनिटी आउटरीच के प्रोग्राम है जैसे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर है या हमारा जेंडर प्रोटेक्शन के जेंडर बेस्ड वायलेंस और वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, इन सब को हम रोप इन कर रहे हैं इस सारी एफर्ट में कि प्रिवेंटिव साइड पे भी और डिटेक्टिव साइड के ऊपर भी हम ज़्यादा प्रोफेशनल काम कर सकें और एक जो हमारा वल्नरेबल सेक्शंस हैं, बच्चे हैं और जो फीमेल्स हैं, इनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दे सकें।
सीपीओ फैसलाबाद ने वारदात ट्रेस करने वाली पूरी टीम को शाबाश दी और तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा। मजीद ऐसी खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिएगा चैनल 1/1 न्यूज़ ST।